जैसा यहाँ पे जो है एक तरफ से सारे कैंडिडेट लाइन में लगे हैं, अनुमंडल कार्यालय में भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो नगर पंचायत बौंसी का जो है मतलब टेबल क्रमांक 2 है, उसी तरह से यहाँ पे जो है एक एक कैंडिडेट को जो है वो मतलब चुनाव चिन्ह जो है आवंटित हो रहा है। एक और कैंडिडेट हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? बौंसी से। कौन से वार्ड से? 18 नंबर वार्ड। क्या मतलब चुनाव चिन्ह आ गया आपका? आ गया। क्या चुनाव चिन्ह है? कलम दवात छाप। कलम दबाता तो कलम की ताकत पे नई इबारत लिखी जाएगी बौंसी में? पूरी दिखी जाएगी, बिल्कुल दिखी जाएगी। तो क्या मुख्य कैंडिडेट आप हैं या आप हैं? हम कैंडिडेट आप, आपका शुभ नाम? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जी। तो बौंसी के आपके वार्ड में मुख्य रूप से क्या लगता है आपको, क्या क्या परेशानियां हैं? बहुत सारी परेशानी है, जल की परेशानी है, सड़क की परेशानी है और नाली की परेशानी है। बहुत सारी परेशानी है लोगों के साथ। तो आपके तरफ से अगर मुख्य परेशानी जो है, जैसे मान लेते हैं आप चुनाव लड़े हैं, आज आपको जो है चुनाव चिन्ह भी मिल गया, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो मुख्य रूप से पहला जो फोकस होगा किस क्षेत्र में होगा? पहला फोकस होगा जल के लिए। जल से बहुत परेशान है जनता। जल पहुंचाने का, घर घर जल पहुंचाने का काम करेंगे हम। नल जल योजना तो बिहार सरकार का शायद फेल हो गया, आपका वार्ड में सक्सेस हो पाएगा क्या? बिल्कुल सक्सेस होगा, इसके लिए हम लगे हुए हैं। क्योंकि नल जल योजना में देखते हैं हम लोग की जगह जगह जो है पाइपें बिछी हुई है मकड़ी की जाल की तरह, लेकिन पानी के नाम पे बूंद बूंद आता है, वो भी पता नहीं कब आता है, वो किसी को पता भी नहीं होता कब आता है कब जाता है। अभी देखते हैं नल जल योजना ऐसे अनेकों जो है लुभावने वादे के साथ जो है ये लोग जुटे पड़े हैं और भी प्रत्याशी हैं, उनसे हम लोग आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ जो है एक और व्यक्ति हैं जो कि बौंसी से ही हैं। कौन से वार्ड से हैं आप? हमारी माँ खड़ी हो रही हैं, यशोदा देवी 16 नंबर वार्ड से है। 16 नंबर वार्ड से हैं, तो माता जी को आप सहयोग कर रहे हैं? जी जी, हम माता तो आपके तरफ से, आपके हिसाब से आपके वार्ड में मुख्य रूप से क्या क्या परेशानियां हैं? हमारे वार्ड में तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां, लेकिन मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी परेशानियां हैं वो आपका पानी का समस्या है। पानी की समस्या के कारण बहुत लोगों को दूर दूर से जाकर के पानी लाना पड़ता है। प्लस गली में जो जितने भी सड़क है एकदम बहुत ही कीचड़मय हो चुका है। इसके लिए जो है हम उनके लिए, मेरी माँ कह रही है कि सभी जगह रोड होनी चाहिए, प्लस पानी का व्यवस्था होना चाहिए और हर पोल पर कम से कम बिजली की सुविधा होनी चाहिए, जो कि वर्तमान स्थिति में बिजली पे पोल मतलब वो लाइट नहीं है क्या? नहीं, बिजली के जितने भी पोल हैं सारे गली अंधेरे हैं और उस पर एक भी कहीं भी बल्ब लगा हुआ नहीं है। जिसके एक भी बल्ब नहीं है? नहीं, जिसके तो कह सकते हैं आपके आ जाने से उजाला आ जाएगा वहाँ पे? जी ज़रूर, हम तो कोशिश करेंगे, प्रयासरत में रहेंगे। जैसा इन्होंने बोला कि हमारे आ जाने से जो है उजाला आएगा, देखते हैं बौंसी के जो है इस वार्ड में कितना उजाला हो पाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं अनुमंडल कार्यालय में जो है आज काफ़ी गहमा गहमी है, मतलब हर लोग जो है चुनाव चिन्ह अपना लेके जो है अपने भाग आजमाने के लिए उतर रहे हैं। हमारे साथ और भी कैंडिडेट जुड़ेंगे, हम लोग जो है एक तरफ से काफ़ी कैंडिडेट का जो है बात करना चाहेंगे। हमारे साथ एक बहन जुड़ी हुई हैं, आपका शुभ नाम बताएंगे? विनीता शर्मा। विनीता शर्मा। विनीता शर्मा जी, किस वार्ड से आप खड़ी हुई हैं? 3 नंबर वार्ड से। अमरपुर वार्ड नंबर 3 से। क्या मतलब आप जो है जो खड़ी हुई हैं, आपके तरफ से मतलब आपके हिसाब से वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हैं? वहाँ परेशानी है, पानी का दिक्कत है, सफाई कर नहीं हो रहा है, नाली का सफाई नहीं होता, उसका ढक्कन खुला हुआ है, कहीं पे रोड नहीं बना हुआ है, कहीं पे बिजली का भी समस्या है। इस प्रकार से सभी तो वहाँ पे जितनी समस्याएं हैं आपके आ जाने से दूर हो सकती है, आप दूर कर देंगे? जरूर। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो कह सकते हैं वो कैसे, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि देखिए हम जनता का हर परेशानी को दूर करना चाहते हैं। जो उनको परेशानी उठाना पड़ा है, पानी का दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पानी ढो के महिलाएं लाती है, उससे उनको परेशानी होती है, तो उनके तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम ये कदम उठाए हुए हैं। और भी हैं कैंडिडेट हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप माता जी कहाँ से हैं? डुमरामा से। ऊपर से। कौन से वार्ड से? राधा देवी, ऊपर से उठे हुए हैं। वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 से आप भी हैं। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव में आने का? यही है कि सर हम जनता को सेवा करने के लिए चाहते हैं। बढ़िया से जल नल का योजना, पानी न घर घर जा रहा है और नाला, रोड नाला सब बढ़िया से विकास न हो रहा है। आवास वाला सबको पैसा न क्लियर जा रहा है, बहुत जनता से हम लोग को परेशान कर रहा है। आवास योजना में जनता से पैसा मांगा जा रहा है? नहीं जी सर, मांगा जा रहा है। कितना पैसा? 30,000 हर कैंडिडेट पर 30,000 रुपया। मैं संध्या भट्टाचार्य, वार्ड नंबर 2 नंबर से मैं अभी वार्ड पार्षद में खड़ी हो रही हूँ। यहाँ डुमरामा में सर हर एक वार्ड ने मतलब 30,000 का उसका कैंडिडेट को, हर कैंडिडेट को, और पास भी नहीं हुआ। कितना में 30,000? मतलब 2 लाख में 30,000 पहले उसको दे दीजिए, फिर मैं पास कराऊंगी। लेकिन कैंडिडेट के पास सर गरीब है, वो 30,000 पहले लाएगा तो लाएगा कहाँ से?
तो वो पहले यही बोलता है कि भाई आप हमें 2 लाख रुपया पहले दे दो, उसके बाद मैं 30,000 रुपया आपको दूंगा। फिर भी सर वो लोग को नहीं मिला है। ऐसा सा घर है डुमरामा में जो आज तक अभी मिला ही नहीं है किसी को, पैसे देकर भी नहीं मिल रहा है। सर किसी को पता मिला है। अब मान लीजिए हर बार से आप 3 नंबर के हो ना, तो आपको पता है मेरे 2 नंबर में कैंडिडेट को कितना घर मिला है, नहीं मिला है। कहाँ कहीं पे 7 गली सर, आज से मैं 7 गली में इतना दिमाग लगा रही हूँ, 2 साल से मेहनत करी हूँ समाज सेविका में, लेकिन आज तक 7 गली नहीं पूरा हुआ है। मैं जब जाती हूँ ना वहाँ पे डुमरामा में, तो सभी पहले ये कहते हैं कि मैडम एक काम करो, आप तो बोलती है कोई भी आता ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पहले मेरा 7 गली बनना चाहिए, फिर मैं वोटिंग करूँगी। एक और व्यक्ति हैं, इन्होंने दूर से ही कहा क्या परेशानी है। जैसे इन्होंने बताया कि आवास योजना के तहत जो है पैसा नहीं मिलता है, ये सत्य है कि गरीब को जो है आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। हमारे साथ और भी जो है समर्थक हैं, चुनाव चिन्ह आ गया है, समर्थकों में काफ़ी उत्साह आ जाता है चुनाव के समय। हमारे साथ ऐसे ही एक समर्थक हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। सदानंद महतो। कहाँ से हैं आप? अमरपुर से। वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12। तो किसको समर्थन कर रहे हैं? खुद लड़ रहे हैं। आप खुद लड़ रहे हैं। क्या मुख्य मकसद क्या है लड़ने का? क्या क्या परेशानी वहाँ पे दूर हो सकती है? परेशानी का तो देखिए कोई अंत नहीं है, परेशानी तो दूर लगातार ये जो पिछला 5 साल गुजरा नगर पंचायत का, वो बहुत ही बुरा रहा। जो भी पब्लिक की समस्याएं आएंगी उसका निरंतर समाधान करने का प्रयास करूँगा। मुख्य रूप से अमरपुर में आपको क्या लगता है, जल का बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसका मुख्य कारण क्या है? नल जल योजना जो बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित जो नगर पंचायत में चल रहा है, खास करके 5 से 14 10 वार्ड में वो पूरी तरह विफल है। और एक शहर में नगर पंचायत में एक सार्वजनिक पुस्तकालय में पहले का पानी टंकी था, उससे भी जो थोड़ा बहुत पानी आता था वो भी बंद कर दिया, लेकिन अभी लोगों के अनशन रोड जाम के चलते वो चालू किया गया है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी बदतर है कि विभिन्न जगह पाइप टूटा हुआ है। जब वो पानी खोला जाता है और पब्लिक को मुश्किल से 5 से 7 मिनट पानी मिल पाता है, जो एक गंभीर समस्या है। नगर पंचायत आज की तारीख में नेता विहीन है। पूरे 5 साल नगर पंचायत की वो दुर्दशा पूरी है, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। इससे बदतर कुछ हो ही नहीं सकता है। उस पोजीशन में नगर पंचायत चला गया। तो अभी आप उम्मीद करते हैं कि अभी जो चुनाव आ रहा है, चुनाव जो हो रहा है, जो कैंडिडेट जीतेंगे वो पूरा विकास कर पाएंगे? बेशक करेंगे। नई सरकार आएगी, नए लोग आएंगे, अच्छी सोच के साथ नगर पंचायत की बारी बारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। अमरपुर में पानी का बहुत हाहाकार है। पानी को लेके सब कैंडिडेट खड़े हो गए कि हम ही पानी ले आएंगे, सब भागीरथी बनना चाह रहे हैं। तो भागीरथी गंगा मैया दिख कहाँ रही है? पानी का जो लेवल है जो इतना नीचे चला गया है, पानी आपके हिसाब से जो अमरपुर में पानी की परेशानी है, मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण है क्या, वहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बिलो है। कारण सर, पानी का लेवल नीचे जाने का कारण? अरे वहाँ इतना सबमर्सिबल है, इतना ज़्यादा कि बहुत दिक्कत हो गई है। बालू जो उठा है वो भी हो सकता है क्या? ना, वो अलग, वो तो बालू बहुत दूर है। सबसे एक बार आपको बता दूं, अमरपुर नगर पंचायत एक पहला नगर पंचायत है जो मुख्यमंत्री नल जल योजना जो शुरू किए थे, हमको लगता है 17-18 में नीतीश जी ने, और 15-16 में ही अमरपुर नगर पंचायत में हर घर नल योजना जो है शुरू हो गई थी। ये स्टार्ट हुआ था 8 नंबर से। सारे घर को पाइप लगा करके आउटर से फोटो खिंचा लिए तो सब लोग खड़ा होकर नल जल शुरू हो गया? नहीं, पूरा वार्ड में जो है नल योजना हम लोग बिछाए थे, तब जाके नीतीश जी का ये योजना आया था। सब बाका वाले जाते थे, कहते कैसे कौन योजना बना रहे हैं, कौन योजना बना रहे हैं। तो ये वो मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने 8 में अभी कितना टोटल, अगर 100% की बात है, कितना परसेंट नल जल योजना का सक्सेस है? वो सरकारी वाला नल योजना नहीं है, ये नगर पंचायत की नल योजना, वो 90% सक्सेस है। 90%? हाँ, वो आप देख सकते हैं, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है नल जल योजना। वो 4 समरसेबुल चल रही है वहाँ पे, चारों समरसेबुल ऑनलाइन है, सब चल रही है। और लगभग में हमको लगता है एक मोहल्ला को छोड़ करके सभी मोहल्ला में पानी है।
तो आपके हिसाब से अभी जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो कैसे पानी कैसे आएगा? पानी वो लोग अपना अभी अब नए अध्यक्ष आएंगे, वो अपना जो भी है नया रॉकेट साइंस लगाएंगे, जो भी जो अपना लगाना दिमाग लगाएंगे, नया वो लोग अपना ये करके लगाएंगे। मतलब नए अध्यक्ष आए, नया रॉकेट साइंस लगेगा, फिर शायद गंगा माँ प्रकट हो जाए। और भी कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा बात करेंगे इनसे। सर आप कहाँ से हैं? अमरपुर से। कौन से वार्ड से है सर? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 से। तो जो क्या वहाँ पे क्या क्या परेशानी लगता है आपको? वार्ड नंबर 7 में परेशानी नहीं है, परेशानी है नगर पंचायत कार्यालय में। एक और कैंडिडेट आए, आवास योजना पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हाँ, सारा परेशानी कार्यालय में है। नेता तो बहुत कुछ करना चाहता है, कि कार्यालय होने देना नहीं चाहता है कोई चीज़। सरकारी कर्मी एग्जीक्यूटिव महान सब है, नेता क्या कर लेगा? सारा पावर वहाँ है, तो फोकटिया सब नेता सब है। तो आम जनता को भी तो पावर है, आरटीआई क्यों नहीं डाल देते हैं? उससे क्या हो जाएगा? एक बार डाल के देखिए, 100 बार डालिएगा तो सब दो दाढ़ी पक जाएगा आपका, वो जवाब लेने वहाँ से नहीं देगा जवाब वहाँ से। तो आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब? संघर्ष करे, जनता नेता के साथ संघर्ष करे। इस बार सरकार चेयरमैन डायरेक्ट चुन रही है, तो जनता को आगे करके संघर्ष करना होगा। संघर्ष करना होगा। सफलता मिलेगी आपको लगता है? जरूर मिलेगा। और क्या क्या परेशानी है अमरपुर में? नगर पंचायत में परेशानी अंबाड़ है। कितना परेशानी बताएं, कहाँ पर परेशानी बताएं? जैसे आपके हिसाब से आपने बोला कार्यपालक अभियंता हो, सरकारी विभाग में आरटीआई 10-20 डाल दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दाढ़ी मूछ पक जाएगा, जवाब नहीं आएगा। तो उसका दूसरा सोल्यूशन आपने बताया कि जनता संघर्ष करे, नेता संघर्ष करे। तो जनता आखिर कब तक संघर्ष करे और क्यों संघर्ष करे? जब जनता इनकम टैक्स पे कर रही है, आप टैक्स पे ही होंगे, जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपका तो मौलिक अधिकार बनता है ना आपका हक लेने का, तो संघर्ष फिर क्यों? अपना हक लेने के लिए लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। उपाय क्या है आपके पास? जब आपके टैक्स से सरकार चल रहा है तो आपको अपना अधिकार लेने का संघर्ष तो करना ही होगा। उपाय क्या है? जब तक आपका हक आपको मिल नहीं जाता है, जब तक हक नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष करते रहे, मैंने रेंगते रहे। आम आदमी जो है वो रेंगते रहे। नहीं, इसका जवाब तो सरकारी कर्मचारी दे सकता है ना, एग्जीक्यूटिव अफसर दे सकता है कि पैसा रहने के बावजूद भी पेयजल नहीं मिल रहा है, पैसा रहने के बावजूद भी चापाकल ठीक नहीं हो रहा है, पैसा 1 करोड़ रुपया 6 साल से पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट नहीं लग रहा है। कौन जवाब देगा? क्या करे? पार्षद के पास क्या अधिकार है कि वो 1 करोड़ रुपया खर्चा करा दे? कैसे करा दे? योजना एग्रीमेंट करा दिया गया किसी ठेकेदार को, पटना के द्वारा एक एग्रीमेंट आया, 6 साल से एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, अमरपुर में एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। क्या कर सकता है? जनता क्या कर सकता है? अब पार्षद क्या कर सकता है? सबसे बड़ा सिस्टम बहुत ही घोर करप्ट सिस्टम है, घोर करप्ट सिस्टम है, जिससे कि जनता को और नवनिर्वाचित नेता को लड़ना पड़ेगा। काम ही नहीं होता है, काम करने के लिए कोई। इंदिरा आवास में घोर वहाँ पे ये हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाएं लोग माताएं बहनें खुल के बोल रही हैं। एकदम बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल कार्यपालक पदाधिकारी और वहाँ के इंजीनियर जिम्मेवार हैं। भारी भ्रष्टाचार है। एक लाभुक का 4 जोड़ी चप्पल खिया जा रहा है, 4 जोड़ी चप्पल खिया जा रहा है, और जो लाभुक का पैसा आना है उसको दिया नहीं जाता। इतना बार दौड़ाया जाता है कि लोग जानबूझ करके कुछ उसको पैसा दे दे तो पैसा आता है। हम लोग बोलते बोलते थक जाते हैं। आप इंदिरा आवास बोलते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को रिकट करके मिलता है। इसमें कोई नया क्या बात है? सारे पदाधिकारी, किरानी हो, एग्जीक्यूटिव अफसर हो, कोई जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, कोई संवेदनशील नहीं है। मतलब कह सकते हैं अनुमंडल कार्यालय में DCLR मैडम का केबिन मेरे जस्ट पीछे है, SDM मैडम बैठी हुई हैं, और एक आम नागरिक इन्हें अधिकारियों को कोसे जा रहे हैं। ये कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इनसे कहीं न कहीं सरकारी अधिकारियों को सीखना चाहिए। थोड़ा सा जो कह सकते हैं, अब मर्यादित टिप्पणी तो नहीं करूंगा, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक सरकारी अफसर बैठे हैं, उसके सामने कुर्सी लगा के एक आम आदमी खुल के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है कि एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को इतना दौड़ना पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इनसे आप और कुछ बोलना चाह रहे हैं? सफाई में लगभग लाखों रुपया अमरपुर में खर्च होता है, और जा करके देख लीजिए बाजार का मेन चौक चौराहा के अलावा चारों बगल जाके देखिए गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। कोई उसका मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है एग्जीक्यूटिव अफसर की सफाई क्यों नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है। लगातार पैसा का धड़ निकासी हो रहा है। ऑन कॉल सफाई होता है, रेगुलर सफाई। अतिक्रमण से तो बहुत मतलब ये है, ग्रसित है अमरपुर बाजार। नहीं, कहीं अतिक्रमण नहीं है अमरपुर में। इस प्रकार का अतिक्रमण पूरे इंडिया में है, जिस प्रकार का अतिक्रमण अमरपुर में। अमरपुर बाजार में जब जाम लगता है तो घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो सरकार के पास जमीन ही उतना है, रोड ही उतना है, जाम क्या लगेगा? लोगों के घर के ऊपर गाड़ी चलाएगा क्या?
सरकार पर ज़मीन कहाँ है? सरकार 10 बार अतिक्रमण हटा चुका है। 20 फीट तो सड़क ही सरकार के पास, अतिक्रमण किसको कहते हैं? मतलब अमरपुर बाजार का 20 फीट का ही सड़क है। 20 फीट का ही सड़क है, कोई का अतिक्रमण नहीं है, 0 अतिक्रमण है। मार्केट बाजार में गाड़ी चलाइएगा तो उतना आपको इधर से गाड़ी आती है, उधर से गाड़ी आती है, तो परेशानी होगा ही होगा। सब जगह इतना गाड़ी घोड़ा नया निकला है, सब जगह 4 लेन का डिमांड है, बाईपास का ज़रूरत है, बाईपास बनाया जाए। कोई अतिक्रमण नहीं है अमरपुर बाजार में, कहीं पर भी नहीं है। और बाजार है तो सब्जी वाला, ठेला वाला सुबह आता है, शाम में जाता है, इतना सा तो बाजार है तो होगा ही होगा। उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था थोड़ी है, कोई अलग से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कहीं पर। एक और करना तो सरकार को पड़ता है ना, पैसा सरकार के पास है, करना सरकार को पड़ता है। नेता लोग एक गाइडलाइन देते हैं, उसको योजना को प्रायोजित करते हैं, ये वाला काम हो, ये वाला काम हो। सुनता कौन है उस नेता का? सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। जीत के भले आप जा सकते हैं, आप वार्ड तो जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ के कर्मचारी सब काम नहीं करवा सकते हैं। वार्ड जितना आसान है, जनता आपको वोट दे देगा वादा पर, कर्मचारी वहाँ सुनेगा नहीं। वहाँ पर ये स्थिति है नगर पंचायत का। जनता जिता देगी लेकिन जो है कर्मचारी सुनेंगे नहीं। एक हमारे साथ सर हैं, काफ़ी उम्र दराज हैं, इनसे भी ज़रा पूछते हैं, क्या लगता है सरकारी अफसर सुनते नहीं हैं? सरकारी अफसर तो एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट है। और नगर पंचायत की जहाँ तक बात है तो समझ लिए कि हम लोग अगर 2-4 ऐसे पार्षद हैं। आपका जब आपने चर्चा कर दी, आपका शुभ नाम और कहाँ से कैसे क्या डिटेल? हमारा नाम हुआ शंकर प्रसाद महतो, हम वार्ड नंबर 8 नगर पंचायत अमरपुर से पार्षद हैं। और 2-4 ऐसे पार्षद हैं जो हम लोगों की बात जो है सुन लेते हैं, लेकिन आम जनता और जो सीधे साधे पार्षद हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं है नगर पंचायत में। इसका मुख्य कारण क्या है सर? मुख्य कारण है कार्यपालक पदाधिकारी। अगर कार्यपालक पदाधिकारी सही और दुरुस्त आ जाएंगे तो सब सिस्टम सुधार हो जाएगा। तो आप लोग उनको निष्कासित करने का, ट्रांसफ़र करने का क्यों नहीं थोड़ा सा हंगामा करते हैं? हम लोग हंगामा कर चुके हैं, एक ट्रांसफ़र हो चुका, नीलम श्वेता थी ट्रांसफ़र, फिर दूसरा जो आए हैं तो समझिए कि ये तो और जो है पहले एक बार आए थे, हिटलर शाही कर रहे हैं। और अभी जो है वर्तमान में वही वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, हिटलर शाही करते हैं। तो जर्मनी बनाने का विचार है कार्यपालक अभियंता का अमरपुर को? क्या सर जर्मनी बन रहा है अमरपुर? हिटलर शाही, तानाशाह हमारे बता ही दिए, इसमें मैं क्या बोलूँ, हम तो जनता गण हैं। हाँ, तो जनता ही तो सच बोलती है, उनको तो अपने हिसाब से उनको स्टेटमेंट देना था। आपके हिसाब से क्या परेशानी लग रहा है वहाँ पे? कोई भी समस्या होती है तो हम लोग पार्षद के पास ही न जाएंगे। तो अभी तक टोटल मिला के कितनी समस्याएं आपने पार्षद साहब को गिन के दिया? समस्या है। तो कितना % उसमें कंप्लीट हुआ? अब नए पार्षदों से उम्मीद है। पुराने पार्षद ने कितना % किया? लगभग तो 50% हो ही गया है, आधा हुआ है, और जो बाकी है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ। चलिए, इन्होंने कहा बाकी जो है वो भी पूरा हो जाएगा। हमारे साथ अमरपुर से जो है एक और सदस्य हैं, ग्राम वहाँ के स्थानीय हैं, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, काफ़ी वरिष्ठ हैं। सर्वप्रथम सर आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम अजय कुमार चक्रवर्ती। अजय कुमार चक्रवर्ती सर, तो जो है अमरपुर की मुख्य समस्याएं जो आज जितने भी हमारी ENS मीडिया की टीम ने लोगों से बात किया, मुख्य समस्या जो वहाँ पे जल का है। और कुछ महानुभावों ने बताया कि कार्यपालक अभियंता मतलब साफ शब्दों में अनुमंडल कार्यालय में DCLR सर के केबिन के सामने सरकारी अफसर पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि जो इंदिरा आवास है या जो भी आवास है, ये मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र है, सब जगह भ्रष्टाचार है। सर इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं, क्या लगता है आपको इस मामले में? देखिए, नगर तो घोषित 20 वर्षों से अमरपुर है, नगर पंचायत है, लेकिन समस्या यह है कि नगर की कोई सुविधा, नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं है जिस हिसाब अनुपात में होनी चाहिए। ठीक कहा आपने, 50% वहाँ के नागरिकों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सड़क और नाले की स्थिति तो कई वार्ड में ऐसी है कि नाला सड़क पर बहता है और सड़क और नाले का फ़र्क मिट गया है। कहीं ना कहीं केवल हम सरकारी अधिकारियों पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन इसमें जो सक्रियता हमारे जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए उसका अभाव भी एक बड़ा कारण है। अगर हम मतदान की प्रक्रिया पर ही गौर करें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हमारे यहाँ की जो मतदान की प्रक्रिया है, ये तो एक कलंक की बात है।
मतदाताओं को प्रलोभन दे करके, मतदाताओं को लुभा के वोट तो हम ले लेते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं से हम जूझते नहीं हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में हमारा पहल नहीं होता है। ये बहुत बड़ा कारण है। और आप सर जैसा बताया कि हाँ सरकारी अफसर या सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार है, तो उसका सर जो है कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, अपने देश में लोकतंत्र है और तमाम संस्थाएं, तमाम अधिकारी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक संस्थाओं के मातहत काम करना पड़ता है उसको। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसके लिए हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि को चाहिए था कि पहल करे। अगर किसी को परेशानी हो रही है, किसी काम के लिए अगर 5 बार दौड़ाया जाता है तो कुछ देर लेके काम करा लेने में समझता है कि हमको सहूलियत हो रही है। लेकिन अगर यही प्रतिनिधि पहल करे, चेयरमैन पहल करे, वार्ड पार्षद पहल करे, तो 100% तो नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। हमारे साथ एक और जो है माता जी निकली हैं। चुनाव चिन्ह मिल गया मैडम आपको? कहाँ से? आपको शुभ नाम बताएं। मीनू महतो। कहाँ से आप खड़े? अमरपुर। अमरपुर वार्ड नंबर? चेयरमैन से हैं। तो जो है आपका चुनाव चिन्ह आ गया। हाँ। क्या मिला चुनाव चिन्ह? कुकर, प्रेशर कुकर। प्रेशर बन गया अब आज से आपके ऊपर, तब तो अमरपुर के लिए कितना प्रेशर महसूस कर रही हैं वहाँ पे? चूँकि समस्याएं बहुत है, तो आप कितना प्रेशर महसूस कर रही हैं? बहुत सारा। हाँ, तो करना ही है, सारे के लिए करना ही है। क्योंकि वहाँ पे नल जल योजना, चाहे विद्युत की आपूर्ति की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइटों की बात हो, हर तरफ समस्या जो है मुँह बाए खड़ी हुई है। तो आपके ऊपर प्रेशर तो होगा। हाँ। तो इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे आप? इस समस्या से निपटना है ही। हाँ। कुछ प्लानिंग, कुछ प्रोजेक्ट माइंड में खड़ा होने से पहले आपको आया था कि आप हम इस क्षेत्र में काम करेंगे? मुख्य रूप से सबसे पहला आपको क्या लगता है? जल नल जल। हाँ। तो 2-4 समरसेबुल लगा लेने से प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ। शिक्षा के लिए। शिक्षा के? हाँ, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सब क्या। शिक्षा के लिए क्या करेंगे आप? शिक्षा के लिए सारे लोग तो काम लड़कियों लोग को करेंगे, नारी लोग के लिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या मैडम, ढोलक मिल गया? एकदम। अब सर ढोलक बजाना है, कल माँ आ रही है। तो सरकारी ऑफिस में ज़्यादा बजेगा या जनता के बीच? जनता के बीच भी और सरकारी ऑफिस में भी सर। तो किसको, जहाँ आवाज़ ज़्यादा कहाँ आएगा, सरकारी ऑफिस में कि जनता के पहले बीच? तो जनता के बीच में मुझे आवाज़ करनी है, क्योंकि कल नवरात्रि आ रहे हैं और पूरे जनता के बीच में कल जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, बस मैं ढोलक बजाऊंगी, नगाड़े बजाऊंगी और जनता के साथ में नाचूंगी, गाऊंगी। और 10 दिन ये जो नवरात्रा हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब माँ का विसर्जन हो जाएगा, फिर माँ जो चली जाएगी, 5 दिन के बाद फिर जो हम लोग का जो विसर्जन होगा सर, उस दिन जो है 12 तारीख को हम लोग जनता जवाब देगी, जो मैं इतना दिन ढोलक कैसे बजाई, क्यों बजाई। तो ये ढोलक का आवाज़ सभी जनता को सुनाई पड़ेगा। थैंक यू। आपका सर शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम राजेश कुमार साहा और संजय जी हुए। तो संजय जी, मतलब मिल गया चुनाव चिन्ह? मिल गया? हाँ, चुनाव चिन्ह मिल गया है। मेरा चुनाव चिन्ह है महिलाओं का साथी सिलाई मशीन। तो क्या सिलाई प्रशिक्षण केंद्र अमरपुर में इस बार सब महिलाओं को? तो मेरे मैनिफेस्टो में ही है कि मैं औरतों को ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। और भगवान ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि सिलाई मशीन ही मेरे कैंडिडेट को मिला है। सर, आपने चर्चा किया मैनिफेस्टो, आपके मैनिफेस्टो में ऐसे कितने काम हैं जो कि अमरपुर में ज़रूरत है आज? हाँ, मैनिफेस्टो में बहुत सारा काम है, जैसे वृद्धा पेंशन करवाना, इंदिरा आवास दिलवाना, या सरकार के द्वारा प्रायोजित जितने भी सुविधाएं हैं जो नगर पंचायत के आदमी को दिलवाना है, जनता को दिलवाना है मुझे। और नल जल योजना है, ये सब जो अभी धरातल पे सही तरीके से नहीं पहुंचा है। पानी की बहुत समस्या है नगर पंचायत के अंतर्गत, इसको हम सुचारू रूप से करना चाहते हैं। और चौथा सबसे बड़ी बात है कि नगर पंचायत कार्यालय में जो स्टाफ लोग के वजह से पब्लिक को दिक्कत हो रही है, उसका सुधार करना है मुझे। भ्रष्टाचार चरम पे है। काफ़ी लोगों ने अभी, हमारी टीम हमने अभी बात किया, काफ़ी लोगों ने खुल के कहा कि भ्रष्टाचार चरम पे है सरकारी अफसर में, चाहे वो कार्यपालक अभियंता हो, यहाँ तक कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है। इन चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। क्या कंट्रोल आप कैसे कंट्रोल करेंगे जब आप जीते? इसके लिए जो है, यदि इस तरह की व्यवस्था हुई है तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट करवाऊंगा, जिस पे आम पब्लिक जो है अपना शिकायत दर्ज कर सके और उसका
सही से निराकरण मैं करवा सकूं। जैसे आम आदमी पार्टी कह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली में उन्होंने शुरुआत किया, फिर धीरे धीरे, तो क्या मतलब यहाँ पे भी जो है कह सकते हैं कि एक तरह से भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकारी कार्यालय और अमरपुर हो सकता है जब आप आएंगे तो? कोशिश तो 100% रहेगी और हम क्रियान्वयन, पहले तो बोलना क्या है, जब हम आपको दिखा लेंगे तो आप ही कहिएगा कि नहीं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है अपना नगर पंचायत। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर का जो है कहना हुआ कि अभी हम क्या बोलें, जब तक कि हम आ जाएंगे क्रियान्वयन धरातल पे दिखने लगेगी उसके बाद आप खुद कहेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी NS मीडिया की टीम जो है पहुंची थी अनुमंडल कार्यालय में, जहां पे कि नगर पंचायत को लेके जो है चुनाव चिन्ह आवंटित हो रहे थे। उसी कड़ी में मैं आप सबों से आग्रह करूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी हमारे दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे जो भी न्यूज़ हैं, खबरों को आगे फॉरवर्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।